मंगलवार को खत्म हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की हर तरफ चर्चा हो रही है। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रूस में पुतिन से मिले। इसके साथ ही अपने तीसरे कार्यकाल में यह उनका पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान कई सारी तस्वीरें आई जिनमें साफ देखा जा सकता है कि भारत और रूस की दोस्ती अभी भी बनी हुई है। इस दौरे के दौरान जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे थे, वहीं इस पर दुनिया भर से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही थी। जिस दिन नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे उसी दिन यूक्रेन में चल रहे यूएन के एक बच्चों के हॉस्पिटल के ऊपर बम गिरा, जिसकी चर्चा विदेशी मीडिया में खूब हुई। नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि इससे बहुत ज्यादा निराशा हुई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना शांति प्रयासों के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो उम्मीद लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बारे में बात करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सबसे जरूरी है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती है। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए यह भी बताया कि अपनी अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने पुतिन से यूक्रेन में चल रहे युद्ध के शांतिपूर्ण निपटारे के बारे में विस्तार से चर्चा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यही कहा कि मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेष रूप से यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के तरीके तलाशने पर ध्यान देने के लिए आपका आभारी हूं। ये बात उन्होंने तब कही जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन पर बात करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। इसके साथ ही इस दौरान एक और बड़ी खबर आई जो हर तरफ चर्चा में है। इसके मुताबिक अब रूस में काम कर रहे 200 सैनिक जो रूसी सेना में काम कर रहे थे वो वापस भारत लौटेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सहमति दे दी है। भारत की जानी मानी पत्रकार पलकी शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक तरफ जहां रशिया के विरोधी नाटो वाशिंगटन में मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से मिल रहे हैं। इससे ये पता चला है कि नाटो के प्रयास की रशिया को पूरी तरीके से अलग थलग कर दे ये सफल नहीं हुआ है और 16,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगाने के बाद भी रशिया की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। इसके साथ ही दुनिया की अलग अलग मीडिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के ऊपर अपनी टिप्पणी दी है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है। उन्होंने अपने एडिटोरियल में लिखा कि नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है, वहीं इससे यूक्रेन की नाराजगी बढ़ गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा वास्तविक सच्चाई को दिखाती है। इसके साथ ही बीबीसी हिंदी ने लिखा है कि मॉस्को में मोदी ने संतुलन बनाए रखा है। बीबीसी लिखता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद यह मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मॉस्को से आई तस्वीरों में मोदी पुतिन को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। भारत में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुतिन मुस्कुराते हुए मोदी को सबसे प्यारा दोस्त बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पुतिन के न्योते को भी स्वीकार कर लिया है। अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा
रूस में जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।